हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस चैप्टर और आशा करता हूं कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद से आगे का जो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस है, जो कि हम लोग आज देखेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर उसके बाद से देखेंगे निगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स, फिर उसके बाद से देखेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, देन उसके बाद से देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, देन उसके बाद से हम लोग देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद से देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर उसके बाद से देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दोस्तों ये 7 पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे इजी पॉइंट है, बहुत ही इजी पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर उसके बाद से निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, इसके थ्योरी पार्ट को देखेंगे और फिर इसके बाद से एग्जांपल को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद से आप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द टू मैट्रिसेस ऑर्डर मस्ट बी सेम। जब भी आपके दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तभी आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है और इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तभी आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है जब भी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर जो है ना मैंने लिख रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स, और इसके ऑर्डर जो है ना 2 क्रॉस 2 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। एक अनदर मैट्रिक्स आपका क्या है बी, और इसमें हमने एलिमेंट ले रखे हैं 0 1 2 एंड 3, और इसके भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो इसका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। 1 का 0 से 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, और हमारे पास फाइनली जो ऑर्डर होगा ए प्लस बी का ऑर्डर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 ही होगा। तो देखिए कितना सिंपल है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आप कभी भी ऐसे दो मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर 3 का हम लोग अगर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो दूसरा वाला मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, निगेटिव ऑफ एनी मैट्रिसेस, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट था। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में बहुत ही सिंपल पॉइंट है। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में जैसे ए हमारा मैट्रिक्स है, लेट्स एज्यूम एक मैट्रिक्स है, इसका निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, निगेटिव ऑफ ए जो है इसका सिंपल निगेटिव ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू -a। ओके, तो आपको क्या करना है, कोई सा भी मैट्रिक्स अगर मैं ले रहा हूं तो यहां पे आपको सिंपल
जैसे मैंने एक एज्यूम किया फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 0 1 2 3 और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है तो आप सिंपल इसको माइनस से लिख सकते हैं और माइनस से लिखेंगे तो ये आपका क्या माइनस ऑफ 0 1 2 एंड 3, तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद से इस नेगेटिव का क्या करेंगे ये मैं आगे बताऊंगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में। आप डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में इसको देखेंगे तो आप इसका नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स कभी भी लिखा जाए, अगर मैट्रिक्स मेरा ए है, हमने माना कि लेट ए हमारा एक मैट्रिक्स है और इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये नेगेटिव ऑफ ए। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस लिख लीजिए क्योंकि मोर देन वन मैट्रिक्स है, तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस यानी डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड बी। आप जब भी इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो। तो यहां पे लिख लीजिए डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस only possible if they have same order, यानी इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप इनका डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल के लिए मैं इसे हटा दे रहा हूं। हमने मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स ए है जो कि इसका वैल्यू 0 1 2 3 है और एक मैट्रिक्स बी है 0 एंड 1 एंड 3 एंड 4। तो इसका डिफरेंस हमें निकालना है, डिफरेंस यानी a माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, इसके और इसके मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2 3 और इसके दूसरे मैट्रिक्स है 0 1 3 4। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। 0 माइनस 0 ये आपका हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 4 माइनस 1, यानी a माइनस बी का जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या निकल के आ गया 0 0 माइनस 1 माइनस 1। तो इस तरीका से आप डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो प्रूफ एडिशन, तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो इसमें मैं पहले जो लॉ की बात कर रहा हूं एसोसिएटिव लॉ। ओके, बिफोर दैट मैं एसोसिएटिव के पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं यहां पे आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है नहीं करता है। तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ओके, और ये आपका ऑर्डर होगा m क्रॉस n का, एक मैंने बी मैट्रिक्स एज्यूम किया और ये मेरा मैट्रिक्स है बी आई जे m क्रॉस n। तो हमें इसका कॉम्यूटेटिव लॉ देखना है कि ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहां पे देखिए a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर होगा, यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। जब भी आप कोई सा भी मैट्रिक्स लेंगे ऑब्वियसली आप a को b के साथ जोड़िए या b को a के साथ जोड़िए, दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेकेंड में आता है एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को फॉलो करता है। एसोसिएटिव में क्या होता है कि आपको तीन मैट्रिक्स लेने होते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है a प्लस बी प्लस सी, और आप एसोसिएटिव में कैसे इसको कंबाइन करते हैं, एक को दो, ये फर्स्ट टू मैट्रिक्स को एक साथ लेते हैं, देन एडिशन, यहां पे हम लोग लास्ट के टू मैट्रिक्स का एडिशन लेते हैं और देन ऐड करते हैं। तो आप यहां पे देखिए, आप यहां पे प्लस प्लस प्लस, तो प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कभी भी इनको इंटरचेंज करके फर्स्ट का दो एडिशन करें और इसके राइट साइड में आप लास्ट का टू एडिशन करें, दोनों की वैल्यू एडिशन की बात से सेम होगी, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, तीसरा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को ये फॉलो करता है। यस, एडिटिव आइडेंटिटी इसकी क्या होंगे,
देखिए एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि हमारे पास वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसको कौन सा वैल्यू है जिसको ऐड करने के बाद से हमारा जो बेसिक मैट्रिक्स है वो सेम रहे। तो आप यहाँ पे जीरो यानी जीरो मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास बेसिक जो मैट्रिक्स है ए ही रहेगा। यानी इसका अगर एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। जीरो मैट्रिक्स यानी आप कभी भी कोई सा भी बेसिक मैट्रिक्स, कोई सा भी ए मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ए आएगा। ऐसे ही एडिटिव आइडेंटिटी की बात से आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होगा कि आप एक ऐसे मैट्रिक्स में क्या ऐड करते हैं कि फाइनली हमारे पास वैल्यू जो है ना जीरो हो जाता है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है तो हमारे पास एक ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हम लोग ऐड करें कि यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है तो माइनस ए अगर इसमें ऐड करेंगे तो वो जीरो मिल जाएगा। यानी ये जो मैट्रिक्स है माइनस ए ये आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में कि हमारे पास चार यहाँ पे लॉ फॉलो कर रहे हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप फर्स्ट दो को एसोसिएट करिए, देन लास्ट को दो एसोसिएट करिए, फिर एडिटिव आइडेंटिटी में आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स में माइनस ए हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बाद से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमने इसके एलिमेंट को मान लिया ए बी सी डी और हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या है, लेमडा। ओके, स्केलर क्वांटिटी आपका लेमडा है। तो अगर मुझे लेमडा ए लिखना है तो यहाँ पे इनके सारे एलिमेंट में लेमडा से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यानी आप देखें यहाँ पे लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी एंड लेमडा डी आप ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक ऐसा और भी नंबर लिख रहा हूं। एक मैट्रिक्स मेरा ऐसा ए है और यहाँ पे वैल्यू है 0 1 2 3 और मुझे 5 ए लिखना है। तो आप 5 को क्या करेंगे, 5 को सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 यानी 5 ए की जो वैल्यू हो गई 0 5 10 एंड 15। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे दो मैट्रिक्स लेते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन थोड़ा सा रूल है कि आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब कर सकते हैं जब, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप दो मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स जब कर सकते हैं जब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपका ऐसे हो m क्रॉस n हो और एक मैट्रिक्स आपका b है। ओके, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n क्रॉस p होना चाहिए। यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस only possible when column of first matrix must be equal to row of second मैट्रिक्स। अच्छा, एक कंडीशन यहां पे देखिए कि अगर मेरे पास यहां पे दो मैट्रिक्स हैं,
इनको मल्टीप्लाई करने के बाद से मैं ऐसा लिख रहा हूं ए बी, तो हमारे पास ऑर्डर क्या निकल के आएगा, देखिए मल्टीप्लीकेशन के पहले आपको चेक करना है कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, और यहां पे मैंने बराबर लिख रखा है एन एन, और फाइनली मेरे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल के आएगा वो हो जाएगा m क्रॉस p। ओके, इसको एग्जांपल से देखेंगे, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकता है कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे दो से तीन एग्जांपल लूंगा जो कि आप क्लियरली समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स में कैसे होते हैं। ओके, तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले एक मेरा मैट्रिक्स ए है और हमने यहां पे ऐसे लिख दिया ए बी और सी डी ई एफ। इसके ऑर्डर को देखा जाए तो ये ऑर्डर इसका क्या है, 3x2 का, 3 रो और 2 कॉलम, और एक मैट्रिक्स मेरा बी है और इसका मैंने ऑर्डर ले लिया है यहाँ पे एफ जी एच आई एंड जे हमने लिख लिया। ओके, और इसका जो ऑर्डर है आपका 2x2 का है। तो आपको इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है इसमें। तो आप देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो हम लोग इजीली इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पे आप ऐसा एक बनाइए मैट्रिक्स का साइन और ऑर्डर को आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे 3x2। हमारे पास पहले मैट्रिक्स का रो जो है कितना है, 3, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 2। तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद से ऑर्डर क्या मिलेगा, 3x2 का मिलेगा। देखिए यहां पे आपको क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a इंटू जी ए जी, b इंटू आई प्लस बी आई। ओके, सेकेंड में क्या है, यहां पे पोजीशन क्या होता है, a11 ये 12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो में आपका a है, फर्स्ट रो में a b है, और सेकेंड कॉलम में आपका क्या है, h j। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम a इंटू एच प्लस b इंटू जे। यहां पे देखिए इसका पोजीशन क्या होता है, A21 का पोजीशन होगा, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c इंटू जी सी जी प्लस d इंटू आई। यहां पे क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम c इंटू एच d इंटू जे। यहां पे देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम e इंटू जी ई जी, f इंटू आई एफ आई, e इंटू एच प्लस f इंटू जे। ओके, आई रिपीट वन मोर टाइम। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। इसका ऑर्डर क्या है, 3x2, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या निकल के आया, 3x2, यानी 3 रो होंगे एंड 2 कॉलम होंगे। इसके बाद से इसके पोजीशन को मैं आपको याद दिला दूं, A11, A12, A21, A22, A31, A32, यानी A11 का पोजीशन है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू जी ए जी प्लस B इंटू आई बी आई। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A इंटू एच ए एच प्लस B इंटू जे बी जे। अब देखिए यहां पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C इंटू जी सी जी प्लस D इंटू आई डी आई। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम C इंटू एच सी एच प्लस D इंटू जे डी जे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 का प्लेस है, A इंटू जी ई जी प्लस F इंटू आई एफ आई, देन E इंटू एच ई एच प्लस F इंटू जे एफ जे।
तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने एक जनरल वैल्यू लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 0 1 2 3 और एक मैट्रिक्स बी ले लिया, यहां पे हमने ले लिया जैसे 1 0 -1 2। ओके, दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने 2 क्रॉस 2 ले लिया इस बार। तो यहाँ पे एलिमिनेट होके आपके पास मैट्रिक्स एबी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यानी आपके पास ये जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का होगा, यानी ये जो प्लेस है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 -1 ओके, एंड प्लस आप एडिशन कर रहे हैं तो फाइनली -1 आ जाएगा। देन यहां पे देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -1 सो -3। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 6। ओके, सो ए बी का वैल्यू क्या होके निकल के आएगा 0 प्लस -1 -1 0 प्लस 2 2 2 माइनस 3 -1 एंड 0 प्लस 6। ये आपका 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आप ऐसे कभी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल को देखते हैं। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट बनेंगे, और ये प्रैक्टिस की ही चीज होती है। मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा होता है। कोशिश करते रहिए। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4 5। ओके, ये आपका मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 2 का। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी लेता हूं और फिर मैं यहाँ पे आपका मैट्रिक्स ले लेता हूं 2 क्रॉस 2 का ही लेना पड़ेगा, तब भी पॉसिबल होगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन -1 0 2 एंड 3। ओके, सो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए ए बी, फिर फाइनली आपका क्या निकल के आएगा ऑर्डर 2 और 2 को एलिमिनेट करिए, आपका मैट्रिक्स निकल के आएगा 3 क्रॉस 2। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पोजीशन होता है मैं आपको याद दिला दूं A11 A12 3 रो चाहिए और 2 कॉलम, यानी A21 A22 A31 A32। ओके, देन आपको क्या करना है, इसके प्लेस पे मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको हटा दे रहा हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 2 ओके। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू 2 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 3 इंटू 3 9। ओके, अब देखिए यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -1 सो -4 प्लस 5 इंटू 2 10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम तो हमने ऐड कर दिया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं 4 इंटू -1 -4 5 इंटू 2 10। सो यहाँ पे 4 इंटू 0 एंड प्लस 5 इंटू 3 15। ओके, सो फाइनली आप आंसर के लिए क्या यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको बस ऐड कर देना है आपको। 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 6 माइनस 2 4 9 प्लस 0 9 10 माइनस 4 6 15 प्लस 0 15। सो ये आपका फाइनल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीका से आप कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जब उसके पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, और फाइनली इन दोनों मैट्रिक्स के नंबर को हटाइए और फाइनल आपका ऑर्डर निकल के आ जाएगा 3 क्रॉस 2। तो इसके बाद से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में देखने के बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो
थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की जो आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। यहां पे लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का, तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? सबसे पहला देखिए, अगर मैं बात करूं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात होती है। मैं यहाँ पे कॉम्यूटेटिव नहीं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिए। कॉम्यूटेटिव के लिए ए बी जो है बी ए, तो ए बी और बी ए बराबर नहीं होंगे। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आप कभी भी दो मैट्रिक्स को लीजिए और मल्टीप्लाई करिए। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू को देखिए, देन आप बी ए को मल्टीप्लाई करिए और वैल्यू को देखिए, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इट डज नॉट सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन कम्स टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप अगर देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप यहां पे ए बी और यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, यहां पे बी सी को एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए को, और ए बी को मल्टीप्लाई करके देन सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहां पे सेटिस्फाई करता है। देन आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपका एडिशन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, तो इसलिए इसे हम लोग जनरली मल्टीप्लिकेशन में ही यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू प्लस बी माइनस सी, तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस माइनस ए सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पे लागू होती है। उसके बाद से आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मैं ऐसे लिख रहा हूं ए आई इंटू ए आई इज इक्वल टू ए, दैट इज आई इज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप बेसिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका बेसिक मैट्रिक्स ही आएगा। देन आपका देखते हैं यहां पे, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ जाए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि a जो है a इज इक्वल टू 0 है और यहां पे b इज इक्वल टू 0 है। यहां पे नीड नॉट टू इक्वल a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो 0 है, यानी a भी या तो a 0 हो या तो b 0 हो। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना जीरो आए हुए भी ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 यहां पे ला सकता है। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं यहां पे लिखते रहा हूं ऊपर। यहां पे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि बिना 0 मैट्रिक्स आए हुए भी आप इनका वैल्यू वो आप बोल सकते हैं कि ये 0 मैट्रिक्स आ सकता है। ए जो है, मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया ए इज इक्वल टू 1 0 0 0, ये तो 0 मैट्रिक्स नहीं है। ओके, देन मैं ले रहा हूं एग्जांपल बी इज इक्वल टू 0 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा 1 इंटू 0 0 0 प्लस 0 और 0, तो ये फाइनली क्या निकल के आया 0। ओके, देन आपका यहां पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 एंड 0 प्लस 1। यहां पे मैं फिर से बता दे रहा हूं 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0, तो ये मैट्रिक्स आ गया आपका 0 एंड 0। यहां पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 एंड 0 प्लस 0, ये भी 0 आएगा। ओके, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0। सो फाइनली हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 0 मैट्रिक्स आ गया। लेकिन मैंने क्या बताया था कि ए एक 0 मैट्रिक्स नहीं है और बी भी एक 0 मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी आपका क्या हो रहा है 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि आप कर रहे हैं तो आप यहां पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ए 0 मैट्रिक्स हो सकता है या बी 0 मैट्रिक्स हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ओके, एक मैट्रिक्स ए है, बी है और सी है, और ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे b इज इक्वल टू सी है, यानी आपको ऐसा नहीं बोलना है कि b इज इक्वल टू सी है, क्योंकि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आप कैंसिल करके ऐसा नहीं बोल सकते हैं b और c बराबर है। ये बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो ये था आपका मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। देन इसके बाद से और भी कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए यहां पे आप ऐसे देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। दो मैट्रिक्स का आपको स्क्वायर में वैल्यू फाइंड करना है, तो आप ऐसा भी फाइंड करके लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए, एंड b इंटू बी स्क्वायर। ओके, देन एक और प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, a प्लस बी, दो मैट्रिक्स a एंड b है, उसका एक बार आप एडिशन करिए और एक बार सब्ट्रैक्शन करिए। देन ये वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, a स्क्वायर, देन a इंटू बी माइनस ए बी, b इंटू ए बी ए, एंड b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई मैंने इसको मार्क कर दिया है। तो ये सारे थे आपके प्रॉपर्टीज के बारे में। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह पे बी ए स्क्वायर, देन आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओके, और बी ए के बाद से आप ऐसा लिख सकते हैं, बी ए इंटू बी ए प्लस ए बी इंटू ए बी। फिर आप क्या कर सकते हैं, बी ए की जगह पे, यहां पे बी ए की जगह पे ऐसे ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां पे ए बी की जगह पे मैं बी को लिख रहा हूं, एंड देन यहां पे बी ए की जगह पे ए को लिख रहा हूं, ए बी, और देन बी ए की जगह पे फिर से मैंने क्या कर दिया, ए को लिख दिया, और फिर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ए बी की जगह पे मैं लिख दिया ए बी। ओके, बी ए प्लस ए बी। तो फाइनली आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, बी ए की जगह पे ए एंड ए बी की जगह पे बी। तो आपके पास आंसर क्या होगा, ए प्लस बी। तो ये था दोस्तों, ये था हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में पढ़े। देन आप इसके बाद से क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा। 3.2 के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ओके, धन्यवाद।